नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी की। कंप्यूटर मेमोरी को चार भागों में बांटा जाता है: प्राइमरी, सेकेंडरी, कैच और रजिस्टर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी मेमोरी से, जिसमें हम बात करेंगे हम रैम और रोम की। चलिए शुरू करते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ होने पर डाटा मिट जाता है। कंप्यूटर की जो स्पीड और उसकी परफॉर्मेंस है वो रैम पर ही डिपेंड करती है। इसके दो टाइप होते हैं, एस रैम और डी रैम। स्टैटिक रैम फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है और कैच मेमोरी में उपयोग किया जाता है। डी रैम, डायनामिक रैम, ये स्लो होता है, चीप होता है और ये मैन मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें रोम की, रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब पावर ऑफ होने पर भी डाटा सुरक्षित रहेगा। बूटिंग इंस्ट्रक्शन जैसे BIOS और फर्मवेयर स्टोर होते हैं। जब भी आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले ऑन होता है वो यही होता है, BIOS। इसके भी दो टाइप होते हैं, पी रोम और ईपी रोम। पी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रोम, एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, और इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम यूवी लाइट से इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है आपको परमानेंट डाटा स्टोरेज प्रोवाइड कराती है। इसमें भी दो पार्ट होता है, HDD और SDD। जो आपका HDD है वो मैग्नेटिक स्टोरेज और बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी आपको प्रोवाइड कराता है, और ये सस्ता होता है। अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट ड्राइव की, SDD, ये थोड़ा फास्ट होता है। इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, कॉस्टली होता है, और इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बेटर होती है HDD के कंपैरिजन में। अब हम बात करेंगे कैच मेमोरी के बारे में। ये बहुत ही फास्ट होती है, CPU और रैम के बीच में काम करती है। फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखती है। कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाती है, और इसके 3 लेवल होते हैं, L1, L2, L3। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा रजिस्टर। CPU के अंदर मौजूद जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है वो यही होती है। ये टेम्परेरी डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती है। जो इसका साइज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 32 बिट से लेकर 64 बिट रजिस्टर तक होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सारी मेमोरी के टाइप्स गिवन हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर की। ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है, और इसका जो नेचर होता है कैसा होता है? वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पावर ऑफ होने पर जो आपका डाटा है वो आपके कंप्यूटर से मिट जाएगा। वहीं नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा सुरक्षित रहेगा। रजिस्टर सबसे फास्ट होता है। दूसरे नंबर पर आता है कैच मेमोरी, वेरी फास्ट, ये भी वॉलेटाइल नेचर की होती है। फिर हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, जिसमें रैम और रोम है। ये फास्ट मेमोरी होती है और ये भी वॉलेटाइल नेचर की होती है। अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, SDD और HDD की, SDD मीडियम जो होती है, इसकी स्पीड होती है, ये नॉन वॉलेटाइल नेचर होता है। और जो सबसे स्लोएस्ट मेमोरी होती है वो होती है आपके पास HDD, सबसे स्लो, और इसका भी जो नेचर होता है कैसा होता है? नॉन वॉलेटाइल। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स को। विच मेमोरी इज नोन एज दी वॉलेटाइल मेमोरी? रोम, रैम, HDD और SDD। पहले दो हमारे प्राइमरी मेमोरी हैं, बाद के दोनों हमारे सेकेंडरी मेमोरी है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि टेबल के अंदर प्राइमरी मेमोरी हमारी वॉलेटाइल नेचर की होती है, पर उसके अंदर जो बस रैम है वही क्या होता है? आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ रैम इज यूज इन कैच मेमोरी? कैच मेमोरी के अंदर कौन सी रैम यूज की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है एस रैम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डाटा इन रोम इज, जो रोम के अंदर डाटा होता है वो कौन सा डाटा होता है? वो टेम्परेरी डाटा होता है, या इरेजेबल होता है, परमानेंट होता है, या फिर ऑलवेज चेंजिंग? इसका जो करेक्ट आंसर है, रोम के अंदर क्या होता है हमारे पास? परमानेंट डाटा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मेमोरी स्टोर BIOS और फर्मवेयर? हमने इसको प्राइमरी मेमोरी के अंदर पढ़ा है, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमने इसको पढ़ा है रोम के अंदर। रोम कंटेंट स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये जो BIOS है यही स्टार्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास,
डी रैम स्टैंड फॉर, डी रैम की फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर इज बी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच मेमोरी इज फास्टर देन रैम? रैम से फास्ट कौन सा होता है? रोम, कैच, एच डी डी, एस डी डी। ये जो एच डी डी एस डी डी है हमारे पास, ये तो सेकेंडरी मेमोरी हो गई, ये तो वैसे ही हमारे पास फास्ट नहीं होता है। अगर हम बात करें रोम और कैच की, तो हमने देखा था सबसे फास्ट होता है रजिस्टर, रजिस्टर के बाद जो सबसे फास्ट होता है वो क्या होता है? कैच मेमोरी होता है। क्या होता है? कैच मेमोरी। और ये कैच मेमोरी जो है सिट बिटवीन सीपीयू और रैम के बीच के अंदर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, रजिस्टर आर लोकेटेड, रजिस्टर किधर की तरफ लोकेट होता है कंप्यूटर के अंदर? इसका करेक्ट आंसर है सीपीयू के अंदर। कहां पर होता है? सीपीयू के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रोम? इसमें से कौन सा रोम का टाइप नहीं है? पी रोम, ई पी रोम, डी रैम या फिर डबल ई पी रोम? जैसे कि आप देखोगे ए बी और डी के अंदर रोम वर्ड आ रहा है, सी के अंदर नहीं आ रहा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी रैम। डी रैम किसका टाइप होता है? रैम का, ना कि रोम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एस डी डी यूज विच टेक्नोलॉजी? एस डी डी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है? इसका करेक्ट आंसर है फ्लैश मेमोरी को। किसको यूज करता है? फ्लैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच सेकेंडरी मेमोरी इज फास्टर? तो सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास दो होते हैं, एच डी डी और एस डी डी। इसमें भी जो एच डी डी है वो स्लो मेमोरी होता है। जैसे कि अगर आप उस टेबल को देखोगे तो उसके अंदर हमने देखा था एच डी डी क्या होता है? स्लो। तो हमारा जो फास्ट मेमोरी हुआ वो कौन सा हुआ? एस डी डी, क्योंकि क्वेश्चन में फास्ट मेमोरी पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में पूछा था स्लो मेमोरी कौन सा है, तो आंसर होता है एच डी डी। बट क्वेश्चन में पूछा है फास्ट मेमोरी को बताओ, तो फास्ट मेमोरी हमारे पास एस डी डी। क्वेश्चन नंबर 11, L1, L2, L3 आर टाइप ऑफ, किसके टाइप होता है? वो होता है कैच मेमोरी के। किसके टाइप होते हैं? कैच मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 12, रैम इज ऑल्सो नोन एज, रैम को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट, नॉन वॉलेटाइल, प्राइमरी या सेकेंडरी? अगर हम बात करें जो रैम है हमारे पास क्या होता है? वो परमानेंट मेमोरी होता है। नॉन वॉलेटाइल भी हमारे पास परमानेंट में एक कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं रोम। क्वेश्चन नंबर 13, विच मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट बट फास्टेस्ट? सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? वो होती है रजिस्टर। कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर। और ये सीपीयू के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 14, एच डी डी यूजेस विच स्टोरेज मेथड? एच डी डी मैग्नेटिक डिस्क को यूज करता है डाटा स्टोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, रोम इज, रोम क्या होता है हमारे पास? वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, वेरी स्लो या टेम्पररी? तो जो रोम होता है हमारे पास नॉन वॉलेटाइल होता है। अगर हम बात करें इसी की जो सेकेंड कैटेगरी थी रैम, वो हमारे पास वॉलेटाइल होता है। नंबर 16 है, पी रोम कैन बी प्रोग्राम्ड मैनी टाइम्स, ओनली वंस, नेवर या फिर यूजिंग सॉफ्टवेयर ओनली? इसका करेक्ट आंसर है ओनली वंस। हम पी रोम को बस एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, विच मेमोरी इज यूज डूरिंग बूटिंग? बूटिंग के टाइम पर जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं कौन सी मेमोरी यूज़ की जाती है? वो की जाती है रोम। रोम हमने जब प्राइमरी मेमोरी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था जो BIOS और जो फर्मवेयर है वो एक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? रजिस्टर, कैच, एसडीडी या फिर रैम? तो सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास क्या होता है? HDD। क्वेश्चन नंबर 19, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज हाईली डिपेंडिंग ऑन, कंप्यूटर की स्पीड किस पर डिपेंड करती है? रैम पर डिपेंड करती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, कैच मेमोरी इज प्लेस बिटवीन, कैच मेमोरी कहाँ पर होती है? तो कैच मेमोरी CPU और रैम के बीच में होती है। कैच रिड्यूस द टाइम CPU टेक्स टू एक्सेस डाटा फ्रॉम द रैम। आई होप आपको ये सारे 20 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।